एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस ईयरली जोडिक रीडिंग में हम कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले लोग के लिए देखेंगे कि ये साल 2022 में आप लोग के लिए कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज आप लोग के सराउंडिंग में रहेंगी, साथ में आपकी हेल्थ, आपकी लव लाइफ, आपका कैरियर के लिए यहाँ पे क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये भी हम इस रीडिंग में देखेंगे। और ये जो रीडिंग है वो आपके सन, मून एंड राइजिंग साइन बेस्ड है, तो आप इसे देख सकते हो किसी भी साइन के लिए। सो अभी हम यहाँ पे शफल कर लेते हैं कार्ड्स। कैंसर, कर्क राशि, ओके। सो ये कार्ड नीचे गिरा था, इसे मैं ले लेती हूँ। ओके, सो बहुत सारी हीलिंग लेके आ रहा है ये साल आप लोगों के लिए कैंसर। आप लोगों ने बहुत टफ टाइम देखा है कैंसर आपकी लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों से छूटी भी हैं, रिश्ते भी आप लोगों से छूटे हैं, आपको तकलीफ़ भी हुई है, आपको दर्द भी मिला है। और लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये है कि आप पास्ट से कम्प्लीटली मूव ऑन नहीं कर पाए हो, अपनी पास्ट की चीज़ों को आप कम्प्लीटली लेट गो नहीं कर पाए हो। और ये साल में कहीं ना कहीं 2022 में, क्योंकि यहाँ पे दी स्टार का कार्ड भी है, सो बहुत सारी हीलिंग है, बहुत सारी यहाँ पे आपके जो इल्यूजन्स थे, आपको जो भ्रम थे आपके, वो दूर होने वाले हैं इस साल। आपको कोशिश करनी है कि आपको बहुत ज़्यादा इस साल सलाह मशवरा नहीं करना है, आपको दूसरे लोगों से एडवाइस नहीं लेनी है इस साल। आपको अपनी इनर गाइडेंस को, आपको अपनी इनर जो वॉइस है, आपकी जो इंट्यूशन है, आपको उसकी यहाँ पे सुननी है। और देखो टफ भी है ये साल आप लोग के लिए, लेकिन यहाँ पे हीलिंग भी बहुत है। हीलिंग कब होती है? जब कोई दर्द मिलता है। आप समझना इस चीज़ को थोड़ा सा। और जैसे कि कोई चोट लगी, आपने उस पे मरहम लगाया, तो कभी तभी तो हम हील करेंगे जब कोई चोट है पहले से। सो यहाँ पे इस साल आपके लिए टफ टाइम भी है थोड़ा सा, लेकिन आप उसको हील भी कर रहे हो एट द सेम टाइम। ऐसा नहीं हो रहा कि आप हाथ पे हाथ रख के आप बस रोए जा रहे हो, आप बैठ रहे हो, अपनी किस्मत को कोस रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप डिवाइन से और ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो, और ज़्यादा जुड़ रहे हो। अब पेज ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे कार्ड है। सो ऐसा है कि चलो सब कुछ पे मिट्टी डालो, जो भी जो हुआ सो हुआ, वो हमारी डेस्टिनी थी, हमारी किस्मत थी, सब कुछ भूल जाओ और फिर से जैसे आप लोग एक नई लाइफ की शुरुआत यहाँ पे कर रहे हो। मैं देखती हूँ कुछ और कार्ड्स, फिर आपको डिटेल में बताती हूँ। कैंसर, कर्क राशि, ओके। टू ऑफ कप्स, मैं ले रही हूँ द टावर, द हाई प्रीस्टेस। ओके, मैंने कहा ना अपनी इनर वॉइस को सुनना। फाइटिंग स्पिरिट है, बड़ी ही फाइटिंग स्पिरिट है। आप देखो ये हाई प्रिस्टेस कहाँ पे बैठी है, टावर एंड डेविल के बीच में। एंड कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि बाहर चाहे तूफान आए पड़ा है, लेकिन आप जैसे अपने मन, अपने अंदर जैसे अपने मन का मंथन करना कहते हैं, वो यहाँ पे एनर्जीज चल रही हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे इस साल आप लोगों के लिए चैलेंजेस भी हैं, यहाँ पे वो टावर मूवमेंट भी हैं आप लोगों के लिए, ये डार्क नाइट भी है आप लोगों के लिए। लेकिन इन सब चीज़ों से आप लोग निकल रहे हो, ये भी यहाँ पे है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आप लोग के साथ जो हो रही हैं, किसी एक रीज़न से हो रही हैं, किसी एक पर्पस की वजह से हो रही हैं। और वो पर्पस ये है कि अपने आप को पहचानना, अपनी सोल को पहचानना, आपकी सोल के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पावर है, उसके साथ वो कनेक्ट कर पाना। और एक मुझे यहाँ पे फ्रेज़ याद आ रहा है, जैसे कि बुराई पे हमेशा अच्छाई की जीत होती है। सो आप लोग, आई डोंट नो आप लोग की किससे फाइट इस टाइम पे चल रही है, किससे ये जंग है, किससे ये लड़ाई है, लेकिन इन दोनों कार्ड के बीच में ये हाई प्रीस्टेस यहाँ पे बैठी है। आप लोग को पता है कि आपको किस तरीके से सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेकर आना है, आपको किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है। अगर यहाँ पे ये कार्ड नहीं होता तो मैं कह देती कि भाई
बहुत ही टफ टाइम आप लोगों के लिए रहने वाला है, बहुत ही मुश्किल होने वाली है, लेकिन जैसे कहूँ ना कि यहाँ पे ये हाई प्रेस्टिस है, ये सब संभाल लेगी। आपके अंदर की जो हाई प्रेस्टिस है वो सब कुछ संभाल लेगी। आपकी जो सोल है, जो आपकी सोल में पावर है, वो सब कुछ संभाल लेगी। जस्ट एक चीज़ कहूँगी, खुद पे डाउट मत करिएगा। कभी भी खुद पर डाउट मत करिएगा कि ये मैं कर पाऊँगी या फिर मैं नहीं कर पाऊँगी, ये मेरे बस का है कि या फिर नहीं है। आप सब कुछ कर सकते हो, आप सब कुछ कर पाओगे। अपने ऊपर भरोसा आपको रखना है। एंड जैसे मैंने कहा कि जो भी कुछ हो रहा है, किसी एक रीज़न की वजह से हो रहा है। और धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। आपके अंदर एक ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठता है कि मैं ही क्यों। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। एंड साथ में यहाँ पे टू ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। जैसे ना कोई अपने रिश्ते को एक और चांस यहाँ पे देना चाहता है। कोई अगर आपके पर्सन के साथ कोई भी यहाँ पे लड़ाई चल रही थी, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो गई थी, तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप जैसे अपने रिश्ते को एक और चांस देना चाहते हो, आप खुद को एक और चांस देना चाहते हो, एक नई शुरुआत। जैसे ये साल ख़त्म होते होते सारी चीज़ें जो है वो सॉर्ट हो जाएंगी। थोड़ा सा यहाँ पे वो तांडव भी मैं देख रही हूँ एनर्जीज़ का, लोगों का आपकी लाइफ में। लेकिन ये सारी चीज़ें मतलब जैसे कहते हैं ना कि सॉर्ट हो जाएंगी और फिर से आप लोग अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करोगे। ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आई नो ये समय थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल भी रहेगा, लेकिन कैंसर देखो, आप लोगों को मेडिटेशन डेली करना है, आप लोग को जाप करना है, मंत्रा चैंटिंग जैसे रहता है आपको वो करना है, सो दैट वो पावर, वो स्ट्रेंथ, वो शक्ति आप लोग को मिल सके। समझ रहे हो? इस वो पावर आपको मिल सके, वो स्ट्रेंथ आपको मिल सके कि आप इस समय को अच्छे तरीके से निकाल लो। एक फ्रेज़ भी आप लोगों ने सुना होगा कि ये वक़्त भी निकल जाएगा। समय चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो रुक जाए। तो कोशिश करना कि आप पॉज़िटिव रहो। एंड अपने आप को डेली बोलना, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम पॉज़िटिव, आई एम पॉज़िटिव, आई एम पॉज़िटिव। और आपकी इंट्यूशन आपका वो सहारा है। आप समझ रहे हो, वो इंट्यूशन ही है आपको जो आपकी नैया पार करवाएंगी। इसलिए मेडिटेशन करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी साइकिक पावर, आपकी साइकिक एबिलिटीज़, उनके बदौलत आप ये जो भी कुछ है इनको हंसते हंसते पार कर जाओगे, बस ये समझना। अभी मैं यहाँ से देख लेती हूँ आपको किन एनर्जीज़ के साथ काम करने की ज़रूरत है। कैंसर, कर्क राशि, डोट रोमांस। एंड यहाँ पे है नंबर 33। जैसे मैंने कहा कि खुद को एक और चांस देना। कभी कभी ये चांस देना इतना इजी भी नहीं होता है, लेकिन आप देने वाले हो। यहाँ पे एक नई शुरुआत करने वाले हो। कोई नया रिश्ता भी इस साल आप लोग के लिए आ सकता है। सो काफ़ी कुछ है टॉरस इस साल आप लोग के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड चक्रा का कार्ड है और ये बता रहा है कि अपने सेकंड चक्रा की एनर्जीज़ के साथ काम करो, इस चक्रा को स्ट्रॉन्ग करो, इस चक्रा पे अफर्मेशंस दो। आप इसके बीज मंत्र का यूज़ कर सकते हो, वम। पर पहले मैं आपको बोलूँगी कि आप नॉर्मल मेडिटेशन करो, अफर्मेशंस दो, उसके बाद चक्रा मेडिटेशन पे डायरेक्टली आप लोग आना और इस चक्रा को स्ट्रॉन्ग करो। ये चक्रा की एनर्जी होती है क्रिएटिव एनर्जी, खुश रहने वाली एनर्जी, खुद को बिज़ी रखने वाली एनर्जी। तो जितना हो सके आप खुद को काम में बिज़ी रखें, काम में लगाए रखें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एडजस्ट एंड पॉसिबिलिटीज़ एंड नंबर 24 का यहाँ पे कार्ड है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हर काम को करने के एक से ज़्यादा तरीके होते हैं। अगर ऑप्शन ए से काम ना हो तो ऑप्शन बी भी आप लोगों के पास होना चाहिए। और ईश्वर पे भरोसा रखो, डिवाइन पे भरोसा रखो। हमेशा सारे रास्ते एक साथ बंद नहीं होते हैं। समझ रहे हो? आप लोग को ये लगे कि मैं फंस चुका हूँ, बहुत बुरी तरीके से मैं फंस चुकी हूँ, तो जस्ट मेडिटेट करना, ध्यान करना, एंड आपको आपका कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा, वो प्रॉब्लम से बाहर निकलने का, वो सिचुएशन से बाहर निकलने का। और डिवाइन पे भरोसा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस साल आप लोगों के लिए। मैन होल्डिंग ए कॉइन, एंड यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थी एंड यहाँ से आप आ गए हो मैन होल्डिंग ए कॉइन पे। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी जो है वो धीरे धीरे आ रही है। धीरे धीरे आपके जो फाइनेंसेस भी, अगर आपको फाइनेंशियली भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो अच्छी हो रही है। लेकिन अपनी हेल्थ का आप लोगों को इस साल खास तौर पे ख्याल रखना होगा। कुछ हो सकता है गाइस कि जनरल रीडिंग्स में नहीं बोलती हूँ, लेकिन कोई नेगेटिव एनर्जीज
आपके घर में आप डील कर रहे हो या फिर किसी की नज़र का कोई इफ़ेक्ट हो, आप समझ रहे हो तो आपको उसे क्योर करने की ज़रूरत है। आपको वो प्रॉपर जो भी चीज़ है, आप ब्लैक टर्मलिन जो स्टोन है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये ब्लैक टर्मलिन का स्टोन होता है, ये बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है और आप इसके साथ इसे अपने पास रखें, आप कहीं भी जाएँ, आप बाहर भी जा रहे हो, अपनी पॉकेट्स में रखो, अपने घर में रखो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बहुत आपको हेल्प करेगा। मैं इस पे एक वीडियो भी अपलोड कर दूँगी बना के। सो अभी हम कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं कि कौन-सी एडिशनल चीज़ें हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए। कैंसर, कर्क राशि, कैंसर। तो हम यहाँ पे कैंसर की ही बात कर रहे हैं और यहाँ पे कैंसर का ही कार्ड आ गया है। दिस एनर्जी इज इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग एंड लविंग। इट मे कंसर्न फैमिली, ए मदर और ए चाइल्ड। तो आप लोग की एनर्जी इस साल काफ़ी ज़्यादा इमोशनल आ रही है, सेंसिटिव आ रही है, केयरिंग भी बहुत हो, आप लोग लविंग भी हो एंड आपके इमोशंस जो हैं, आप इमोशनल बहुत होंगे लेकिन इमोशनल फूल नहीं हो आप लोग। आप इस चीज़ को समझो। आप वो नेगेटिव एनर्जीज़ में बहुत जल्दी चले जाते हो, आप नेगेटिविटी में थोड़ा-सा जल्दी चले जाते हो, नेगेटिव बातें आप लोग को बहुत ज़्यादा नेगेटिव वो अट्रैक्ट कर लेती हैं कि हाय मैं ही परेशान हूँ, मैं ही विक्टिम हूँ। पॉज़िटिव आप लोगों को रहना है और आपके जो आपके इमोशंस जो हैं वो आपकी स्ट्रेंथ हैं, आपकी वीकनेस नहीं है, इस चीज़ का आपको ख़्याल रखना है। और साथ में आपकी मदर के साथ या फिर अगर आपके बच्चे हैं तो उनके साथ कुछ रिश्ते आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं इस साल। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड है वीनस, द पार्ट ऑफ यू दैट डिज़ायर्स ब्यूटी, सक्सेस, इंटेलिजेंस एंड वैल्यूएबल्स। तो यहाँ पे इस साल कहीं न कहीं आप लोग ब्यूटी के लिए भी काम करने वाले हो, अपने कंफर्ट की चीज़ें आप लोग को अट्रैक्ट करेंगी। आप थोड़ा-सा कंफर्ट में रहना पसंद करोगे इस साल और जस्ट ये कंफर्ट लग्ज़री में खो मत जाना। हुँ? इस चीज़ का आपको थोड़ा-सा ख़्याल रखना है। बाकी सक्सेस भी बताता है वीनस, वो अच्छे फाइनेंसेस को भी बताता है वीनस लाइफ़ में। आपका जो रिश्ता है आपके स्पाउस के साथ, आपके आपके पार्टनर के साथ, उसको भी बताता है। सो वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहने वाला है। नेक्स्ट है यहाँ पे वेस्टा, द गॉडेस विदिन योर सेक्रेड स्पिरिचुअल सेंटर एंड क्वाइट डिग्निटी। आपकी सोल बहुत पावरफुल है एंड आपकी सोल में बहुत शक्ति है, बहुत स्ट्रेंथ है। इनफैक्ट हम सबकी सोल में बहुत पावर है लेकिन हम लोग जानते ही नहीं हैं, हम लोग पहचानते ही नहीं हैं। हम अ, क्या कहूँ अभी, शायद नहीं कहूँ तो अच्छा है, कभी डिटेल में बात करेंगे इस चीज़ पे। लेकिन यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि अपने सोल से कनेक्ट करिए कैंसर और आप बहुत पावरफुल हो, कोई आपको नहीं हरा सकता, कोई आपको डिफीट नहीं कर सकता जब तक आप ना चाहो, ठीक है? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी आप लोगों को ख्याल रखना है एंड मैं यहाँ से आप लोगों के लिए लास्ट गाइडेंस देख लेती हूँ। टॉरस, सॉरी कैंसर, आई डोंट नो मैंने पहले टॉरस ना बोला हो। ओके सो कैंसर, करेक्ट। आप लोग चाहो तो टॉरस की रीडिंग देख सकते हो, बोला है तो आई डोंट नो, हो सकता है कोई रीज़न हो। सो यहाँ पे देख लेते हैं कैंसर, कर्क राशि। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि अगर आप लोगों को सक्सेस चाहिए तो खुद पे आप लोगों को कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। वो कॉन्फिडेंस ही आपको सक्सेस दिलाएगा आपकी लाइफ में। कैंसर्स को समटाइम्स कॉन्फिडेंस इश्यूज़ बहुत जल्दी देखने को मिल जाते हैं क्योंकि ये इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस कहीं वो लॉस्ट सा हो जाता है। सो कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग को काम करना है। खुद को डेली आप ये अफर्मेशन दीजिए, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। ऑफ कोर्स इस साल बहुत सारे चेंज हैं आप लोगों के लिए, बहुत सारे चेंजेस आप लोगों की लाइफ में, आप लोग की ज़िंदगी में इस साल आने वाले हैं एंड होप फॉर द बेस्ट, ये आप लोगों से कहा जा रहा है। परेशान नहीं होना है, नेगेटिव नहीं होना है और आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। आप बहुत प्यार करते हो आपके अपनों से, आपके
आपके पेरेंट्स हैं, आपके घर में फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके पर्सन हैं, उनसे वो प्यार, वो लव, उसमें बहुत स्ट्रेंथ होती है। ठीक है। सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।